हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ पाएं, क्योंकि संख्या आपकी हमेशा कम रहती है। और कल मैंने इसके लिए आपसे कमेंट भी मांगा था कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आप लोग बताइए, लेकिन उनमें से बहुत एक ही दो लोगों ने कमेंट किया। तो चलिए सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दें। आज का टॉपिक है डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आपका इजी टॉपिक भी है, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। आज का टॉपिक है दिशा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, अगर हम लोग दिशा की बात करें, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर ले बैकग्राउंड, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, डायरेक्शन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, दिशा कहते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की क्लास चल रही है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी को मालूम होगा कि जो दिशाएं हैं वो आपकी चार मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सा? तो पहला हो गया आपका ईस्ट, उसके बाद हो गया वेस्ट, उसके बाद हो गया आपका नॉर्थ, और देन आफ्टर हो गया आपका साउथ। तो ये आपकी चार मुख्य दिशाएं हैं, जिसको कौन कौन कहते हैं? पूरब हो गया आपका, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, और आपका क्या हो गया बच्चा? दक्षिण हो गया, ठीक है। ये चार मुख्य दिशाएं हैं, सभी लोगों को ये चीज मालूम होगी, ठीक है। अब अगर इनको कॉपी पे प्रदर्शित करने की बात किया जाए, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जितने लोग लाइव हैं लिंक को शेयर कर दें। पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका थ्योरी भी जरूरी है, और फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब अगर कॉपी पर दिशाओं को इंडिकेट करने की बात किया जाए, तो आप कॉपी पर कोई बिंदु लेंगे, तो उस बिंदु से अपने दाहिने हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? आपको मिलेगा ईस्ट। उसी बिंदु से अगर आप अपने बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट। उसी बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ, और उसी बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा साउथ, ठीक है। यह है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये दिशा है आपकी दक्षिण, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का कोण हमेशा कितना कितना होता है बच्चा? तो हमेशा होता है 90 डिग्री। इनके बीच का जो कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी बिंदु से अगर आपने राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पूरब मिलेगा, उसी बिंदु से अगर लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पश्चिम मिलेगा, उसी बिंदु से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, और उसी बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दक्षिण मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और जानना है कि पूरब और पश्चिम जो होता है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि पूरब और पश्चिम एक दूसरे की विपरीत दिशा होती है, तथा उत्तर और दक्षिण एक दूसरे की क्या होती है बच्चा? विपरीत दिशा होती है, ठीक है। तो ये है आपके विपरीत दिशाओं का कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा? पूरब पश्चिम एक दूसरे का विपरीत होगा, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे का विपरीत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति इन दोनों दिशाओं में फेस किया हुआ रहता है ना, तो दोनों का जो मुंह होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। इसी तरह उत्तर और दक्षिण की तरफ जब फेस किया रहता है तो दोनों का मुंह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। चारों दिशाएं, चारों दिशाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गई आपकी 4 मेन डायरेक्शन, ये हो गई आपकी 4 मेन डायरेक्शन, ये आपकी चार मुख्य दिशा हो गई, ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब इन चार मुख्य दिशाओं से आपका मिलकर बनता है 4 उप दिशाएं। इन चार मुख्य दिशाओं से आपके मिलकर बनता है 4 उप दिशाएं, ठीक है। क्या बनता है? 4 सब डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन, जिसको कहते हैं 4 उप दिशाएं, 4 उप दिशाएं। और देखिए ये कौन कौन सी हैं? तो अगर आप उत्तर को पूरब के साथ मिलाओगे तो आपका बनेगा उत्तर पूर्व, उत्तर को दक्षिण के, उत्तर को पश्चिम के साथ मिलाओगे तो आपका बनेगा उत्तर पश्चिम। उसी तरह अगर आप दक्षिण को पूरब के साथ मिलाओगे तो आपका बनेगा दक्षिण पूर्व,
और दक्षिण को पश्चिम के साथ मिलाओगे तो आपका बनेगा दक्षिण पश्चिम। तो ये है आपकी 4 उप दिशाएं, ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब अगर इनको कॉपी पर इंडिकेट करने की बात किया जाए, अगर आप इनको कॉपी पर इंडिकेट करने की बात करोगे तो समझिएगा, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच का ये जो कंप्लीट स्पेस है, इनके बीच का ये जो कंप्लीट स्पेस है, ये पूरा ही नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। उसी तरह इनके बीच का ये जो कंप्लीट स्पेस है, ये पूरा ही नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इसके बीच का ये जो कंप्लीट जगह है वो साउथ ईस्ट कहलाता है, और इसके बीच का ये जो कंप्लीट जगह है वो आपका साउथ वेस्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये पूरा ही स्पेस आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये पूरा ही स्पेस आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा स्पेस आपका साउथ ईस्ट है, ये पूरा स्पेस आपका साउथ वेस्ट है, तो कॉपी पे जो प्रदर्शित रहता है वो केवल ऐसे 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 और ऐसे क्यों होता है, ये भी आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो हम अगर यहां से नॉर्थ ईस्ट चलना हो तो हम इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, लेकिन अगर हम इधर चलते हैं और यहां से कोई कोण घूमना हुआ, मान लीजिए यहां से 90 डिग्री रोटेट करना हुआ, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता होगा कि इतना एंगल कितने के बराबर है। लेकिन अगर हम इसके सेंटर पॉइंट में चल रहे होंगे, अगर हम इसके सेंटर पॉइंट में चल रहे होंगे तो हमको मालूम है कि ये जो पूरा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर यहां से अगर आपको 90 रोटेट होना होगा तो आपको पता है कि अगर ये इनका सेंटर पॉइंट है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो यहां से आपका रोटेशन, यहां से कोई भी कोण घूमना आसान होता है। इसीलिए जब भी हम सब डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनके सेंटर पॉइंट में चलते हैं, इनके सेंटर पॉइंट में चलते हैं, ठीक है, ताकि हमको कोई कोण घूमना क्या पड़े, आसान पड़े, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50, सॉरी, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 45 45 45 45 और 45, ये सारे आपके 45 45 डिग्री हो जाएंगे। चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 चलता है, तो अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। दिमाग लगाइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए आपसे केवल पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक दिशा से, स्थान से किस दिशा में है, वो आपसे पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। चलिए अब दो चीजें हैं, या तो इन क्वेश्चन को अपने बेसिक मेथड से करो, मतलब जैसे जैसे चला रहा है वैसा वैसा आप चलो, नहीं तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए इस बिंदु पर है लोकेश, ठीक है, यहां से क्या चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, तथा 30 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए कि दक्षिण में चला और 30 मीटर चलने के बाद इस बिंदु पर पहुंच गया, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति अगर दक्षिण में चल रहा है, दाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ चलाएगा। कितना चलता है, 20 मीटर। मान लिया कि ये चला और 20 मीटर चलने के बाद पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता और कितना चलता है, 30 मीटर। अब यहां से फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला तो बिल्कुल इसी के सीध में जाएगा, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो अब पहुंच गया वो यहां पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ता है, बाएं आपका जो बाएं होगा वो इसका भी बाएं होगा, कितना चलता है, 40 मीटर, 40 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो भैया प्रारंभिक स्थान तो यही है ना, प्रारंभिक स्थान यही है। तो अब यहां पहुंचा हुआ तो ये दिशा पूछ रहा है, ये दिशा, तो ये दिशा कौन कौन सी है, सीधा सीधा आपकी ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। सभी लोगों का पश्चिम आ रहा है। चलिए अब एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है।
आप ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। अगर एग्जाम में आप ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखो एग्जाम में कैसे करोगे, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी मेथड को समझिएगा। देखिए दिशाओं की बात करें तो आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। इतना क्लियर है ना। अब देखिए अगर आप देखोगे तो नॉर्थ के दाहिने तरफ क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के दाहिने तरफ साउथ है, साउथ के दाहिने तरफ वेस्ट है और वेस्ट के दाहिने तरफ नॉर्थ। तो यहां पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट, इस तरह लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये लिख लिया आपने। अब क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर चलता है, कितना मीटर, 30 मीटर। तो दक्षिण के नीचे कितना लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। अब इसका दाएं कौन होगा, जो हमारा दाएं होगा। तो ये हमारा दाएं है, कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इसका दाएं कौन होगा, तो अब इधर तो दाएं है नहीं, तो ये इधर आ जाएगा, कितना चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लीजिए 30 मीटर। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता और 40 मीटर, तो बाएं अब इधर है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि अपोजिट दिशाएं कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा कितना, 60, और दिशा कौन सी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दूरी पूछता तो 60 होता और दिशा कौन सी होती, वेस्ट होती। तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको यूज करना है किसका, ट्रिकी मेथड का यूज करना है। आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे दिमाग लगाइए, क्या होगा बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सोचिए। कमल अपने घर से पश्चिम की ओर करके चलना आरंभ करता है। 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है, किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर तो वो अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताना है कि वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोगों का बी भी आया हुआ है, आंचल जी का भी बी है, लोकेश जी का, निभा जी का, मोहन विश्वकर्मा जी का। ठीक है, टू बोरिंग, उमेश जी का कमेंट आ रहा है टू बोरिंग। तो इसमें इंटरटेनमेंट, भाई क्लास चल रही तो इसमें इंटरटेनमेंट क्या किया जा सकता है। पवन कुमार जी का ए आ गया, सतीश पाल जी का ए आया, मधु वर्मा, मधु त्रिपाठी जी का ए आया। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि वह अपने घर से कितने किलोमीटर और किस दिशा में है। तो इसको भी वैसे करो, लिख लो आप। पहले क्या होता है, नॉर्थ होता है, फिर ईस्ट होता है, फिर साउथ होता है, फिर वेस्ट होता है। इस तरीके से लिख लो। ट्रिकी मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में। अब वो अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर चलने के बाद, तो पश्चिम के नीचे कितना लिख लो, 10 लिख लो। ठीक है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। अब इसका दाएं क्या होगा, जो हमारा दाहिने होगा। अब दाहिने कुछ है नहीं तो वो इधर आ जाएगा। दाहिनी ओर मुड़ा, कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर पुनः दाहिने ओर मुड़ता, फिर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है कि अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। अपोजिट दिशाएं कैंसिल होती हैं, ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर उत्तर। क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। वह अपने घर से, तो बी आएगा। जिन लोगों का ए आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, 10 किलोमीटर उत्तर आएगा। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, घर से पूछा है। क्लियर है। चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला,
फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, तो कह रहा है कि मैं अपने घर से कितना दूर हूं, तो यहां भी वही कहानी लिख लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ की ओर चलता हूं, कितना 5, उसके बाद दाएं मुड़ता हूं, इसका दाएं वही होगा जो हमारा दाएं होगा, उसके बाद दाएं मुड़ता हूं और कितना चलता हूं, 3 चलता हूं। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चलता हूं, 1 किलोमीटर चलता हूं। तो कह रहा है कि मैं अपने घर से कितना दूरी पर हूं। अब देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है भैया, नॉर्थ वाला ज्यादा है, तो अपोजिट दिशाएं कैंसिल होती हैं, तो ये 5 है और ये 1 है, तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा नॉर्थ, और ये कितना आ जाएगा, 3 ईस्ट। तो जब भी नॉर्थ के साथ ईस्ट मिले, साउथ के साथ ईस्ट मिले, या नॉर्थ के साथ वेस्ट मिले, या साउथ के साथ आपका वेस्ट मिले, तो आपका क्या है, इसका जो गुणक होता है वो ए होता है और इसका बी, और आपका फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वही कर दो, यहां भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। चलो निभा सिंह जी का, भीम सिंह जी का, जानकी पांडे जी का, आंचल जी का, सतीश जी का, मधु जी का तो बी आ रहा है, 5 आएगा, डी आएगा, बी नहीं आएगा। शिवम जी का 4 आ रहा है, ये भी गलत है। टिंकू जी का, मनोज जी का, चलिए क्लियर है ना। चलो आगे आओ, चलो ये प्रश्न का आंसर लगाओ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं। दिमाग लगाइए इस प्रश्न पर। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखिए कुछ नहीं करना है भैया, देखो फिर से देख लो एक बार, जल्दी से देख लो, जल्दी से देखो क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर, देखो दिशाओं की बात करें तो सबको पता है कि ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये आपका दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। अगर उत्तर से चलेंगे तो उत्तर के दाहिनी तरफ क्या है, पूरब है, पूरब के दाहिनी तरफ दक्षिण है, दक्षिण के दाहिनी तरफ पश्चिम है, पश्चिम के दाहिनी तरफ उत्तर है। तो वही कहानी यहां भी लिख दो, उत्तर से स्टार्ट करो, उत्तर का दाहिने क्या होता है, पूरब, पूरब का दाहिने दक्षिण होता है, दक्षिण का दाहिने पश्चिम। ये आपका राइट हैंड ही है ना, उत्तर का राइट पूरब, पूरब का राइट दक्षिण और दक्षिण का राइट पश्चिम। अब कह रहा है कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, तो उत्तर के नीचे कितना लिख दो, 5 लिख दो। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ो, कितना चलता है, 3 चलता है। फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर कितना चलता है, 1 किलोमीटर। अब देखो मैंने बताया था कि जो उत्तर और दक्षिण होता है ये एक दूसरे से माइनस होता है, और पूरब और पश्चिम होता है ये एक दूसरे से माइनस होता है। तो ये 5 है, ये 1 है, माइनस करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अब कौन सा ज्यादा था, उत्तर की पश्चिम दक्षिण, तो आप कहोगे सर उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका पूरब, 3 हो जाएगा आपका पूरब। अब ये याद रखना कि अगर उत्तर के साथ पश्चिम मिले या उत्तर के साथ पूरब मिले, या दक्षिण के साथ पूरब मिले, दक्षिण के साथ पश्चिम मिले, तो आपको क्या करना है, आपको करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 5, और दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। चलो आगे आओ, दिमाग लगाओ इस प्रश्न पर। चलिए दिमाग लगाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सर प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो नहीं है। अरे पहले यहां तो क्लास तो देख लो, वीडियो तो बाद में देखना। चलो दिमाग लगाओ और इस प्रश्न का आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं। वायुसेना के 4 विमान A-B-C-D एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। 50 मीटर उड़ने के बाद A तथा D दाईं ओर मुड़े, विमान B तथा C अपनी बाईं ओर मुड़े। 50 किलोमीटर चलने के बाद विमान B और C अपनी बाईं ओर मुड़े, विमान A तथा D बाईं ओर। तो अब विमान A, B, C, D क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अरे आज पहली क्लास है डायरेक्शन की भैया, धर्म कुमार जी परेशान ना होइए, आज पहली क्लास है। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे।
केवल पूछ रहा है आपसे कि अब विमान ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं, केवल अब विमान की दिशा पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको स्टार्टिंग की दिशा दी गई है और लास्ट में अब किस दिशा में चल रहे हैं या किस दिशा में जा रहे हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करते। तो देखो विमान है आपके कौन कौन से, ABCD, और सभी किधर की ओर चलना शुरू किए, पूर्व की ओर। ये भी आपका पूर्व में चला, ये भी आपका पूर्व में चला, ये भी आपका पूर्व में चला, और ये भी आपका क्या चला, पूर्व में चला। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए तरीका मैं बता रहा हूं ट्रिक से। फिर कह रहा है कि 50 किलोमीटर उड़ने के बाद A तथा D क्या मुड़े, दाहिनी ओर मुड़े। अब ये क्या मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। D भी क्या मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। तथा B तथा C क्या मुड़े, बाईं ओर मुड़े। ये क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, और ये भी क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। इतना क्लियर है। चलो A तथा D दाईं तरफ मुड़े, A तथा D दाईं तरफ मुड़े, और B तथा C क्या मुड़े, बाईं तरफ मुड़े, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है और 50 किलोमीटर के बाद विमान B तथा C अपनी बाईं ओर मुड़ गए। अब विमान और B तथा C क्या मुड़ गए, अपने बाईं ओर मुड़ गए। तो चलो पहली बार भी बाएं मुड़ रहे थे, दूसरी बार भी बाएं मुड़ रहे थे, ठीक है। और A तथा D भी अपनी बाईं ओर मुड़ गए, ये भी अपनी क्या मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए। तो कह रहा है कि अब ABCD किस दिशा में है। तो देखो समझिएगा, एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मतलब ये जिस दिशा में है ये उसी दिशा में पहुंच जाएगा। ये हो गया आपका 2 लेफ्ट, ये भी क्या हो गया 2 लेफ्ट। तो अगर आप किसी दिशा में है और वहां से अगर 2 बार दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो आप उसके जस्ट विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। तो पूरब का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। पूरब का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर C जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आ रहा है C, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है ना C। चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर लगाइए। सैनिकों की 2 टुकड़ियां A और B को जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख हैं, मतलब जा रही हैं, निम्नलिखित आदेश दिए गए। क्या क्या आदेश दिए गए, बाएं मुड़, दाएं मुड़, क्या क्या बोला गया, बाएं मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़। तदनुसार अंत में A तथा B की टुकड़ियां किन किन दिशाओं में उन्मुख हो जाएंगी। सर आपने क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सैनिकों की 2 टुकड़ियां दी गई हैं। अब सैनिक हैं A और B, इनकी 2 टुकड़ियां हैं और वो किस दिशा में जा रही हैं, एक पूर्व में जा रहा है और दूसरा किधर जा रहा है भैया, दूसरा आपका पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनको आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया, बाएं मुड़। अब बाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो दोनों ही बाएं मुड़ेंगे। तो ये भी बाएं मुड़ा और ये भी बाएं मुड़ा, मतलब ये भी लेफ्ट मुड़ा, ये भी लेफ्ट मुड़ा। उसके बाद बोला गया दाएं मुड़, तो ये भी दाएं मुड़ेगा, ये भी दाएं मुड़ेगा। उसके बाद फिर बोला गया क्या, बाएं मुड़, तो ये भी बाएं मुड़ेगा और ये भी बाएं मुड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब A और B किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कौन सी दिशा। तो आपको पता है कि राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट होता है, राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट होता है, क्योंकि ये अपोजिट दिशाएं हैं। अब जो A है वो पूरब का बाएं चला जाएगा, और आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरब में खड़ा है, यही तो होता है पूरब, और बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर का मतलब क्या होता है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा। तो कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर में। और ये व्यक्ति किधर है, पश्चिम में है। अब अगर इसको बाईं ओर मुड़ने को बोला जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में। कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में। तो सैनिकों की टुकड़ियां अब कहां जाएगी, उत्तर और दक्षिण। कहां जाएगी बच्चा, उत्तर और दक्षिण, ठीक है।
क्लियर है? राइट और राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट दिशा है। अब हमको पूर्व का क्या मुड़ना है? लेफ्ट मुड़ना है। अगर कोई व्यक्ति पूरब में है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? ऊपर की तरफ ही तो होगा। और कोई व्यक्ति अगर पश्चिम में है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? दक्षिण में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो फटाफट। देखो मैं क्या बता रहा हूं समझिएगा। एक चीज समझिए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, और ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट। एक बार समझिएगा। और किसी व्यक्ति का मुंह किधर है? पूरब में है। एक बार देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति का मुंह पूरब में है और इस व्यक्ति से बोला जाए कि आप 4 बार दाहिने मुड़ो, तो पहली बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां पर आ जाएगा? साउथ में। दूसरी बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां पर चला जाएगा? वेस्ट में। तीसरी बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां चला जाएगा? नॉर्थ में। और चौथी बार दाहिने मुड़ेगा तो वापस कहां पर आ जाएगा? पूर्व में। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह से 4 बार दाहिने मुड़े या 4 बार बाएं मुड़े तो उसकी जगह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति पूरब में है और वहां से अगर वो 3 बार दाहिने मुड़ जाए, क्या मुड़ जाए? 3 बार दाहिने मुड़ जाए, तो 3 बार दाहिने मुड़कर वो जहां पहुंचेगा, अगर वहीं से एक बार बाएं मुड़ जाएगा तो भी वो वहीं पहुंच जाएगा। तो 3 दाहिने का मतलब होता है 1 बार बाएं, और 3 बाएं का मतलब होता है 1 बार दाहिने। ठीक है, ये आप क्लियर रखिएगा। अब अगर कोई व्यक्ति है और उसका फेस पूरब में है, और अगर वो वहां से 2 बार बाएं मुड़ जाए तो वो उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएगा। तो 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब होता है कि वो जिस दिशा में है वहां से कहां पहुंच जाएगा? वहां से वो अपोजिट दिशा में पहुंच जाएगा। आपको इतना फॉर्मूला क्लियर याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब होता है 0, उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 राइट का मतलब होगा 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब होगा 1 राइट, और 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिस दिशा में है उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से अब कहां है। तो देखो दूरी और दिशा दोनों हम लोग बता देते हैं। ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। सबसे पहले एक महिला 150 मीटर कहां जाती है? पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, तो 150 मीटर पूर्व में लिख लो कितना? 150 मीटर। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती और 180 मीटर जाती है। ठीक है, अब उत्तर की ओर मुड़ती और कितना जाती है? 180 मीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ती और 70 मीटर जाती है। पश्चिम में मुड़ जाओ, कितना जाती है? 70 मीटर जाती है। अब वह बाएं मुड़कर 180 जाती है। अब इसका बाएं क्या होगा? जो हमारा बाएं होगा, कितना जाती है? 180। तो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं भूलेगा। अब देखो अपोजिट दिशाएं कौन कौन सी हैं? तो ये कहां से आ गए? अपोजिट दिशाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नॉर्थ से साउथ दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 150 है और ये 70 है, तो इसको जब माइनस करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 8 7 15 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 मीटर, और दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। 80 मीटर पूर्व। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नहीं था, चलो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये छूट गया है। चलो तुम लोग कम से कम जाग तो रहे हो, मुझे लगा तुम लोग सो गए हो। ठीक है,
चलिए, हाँ 80 आएगा, जिन लोगों का 80 है सही है, ठीक है। 80 मीटर ईस्ट। फिगर बना के किसी को नहीं करना है, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी का यूज करिएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अगर फिगर बना के अब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन को करोगे तो फिर आपको मेरी क्लास करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या है, यहां भी वही कहानी लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। क्या कह रहा है, 40 मीटर किधर चलता है, दक्षिण में, तो दक्षिण के नीचे लिख लीजिए 40 मीटर। फिर दाएं मुड़ता, अब इसका दाएं वही होगा जो हमारा दाहिने होगा, दाहिने मुड़ता कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब इसका बाएं क्या होगा, हमारा बाएं होगा, कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 4 9 90 हो जाएगा, 90 मीटर, ठीक है। कितनी दूर पर है, तो 90 मीटर, ठीक है। निभा सिंह जी का आ रहा है 90 मीटर, और किसका किसका आ रहा है, फटाफट कमेंट करो। चलो आगे आओ, ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया। चलिए देखिए हमारे यहां जो बैचेस चल रहे हैं, पहला आपका लेखपाल, कल ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जिन लोगों का यूपी पेट में अच्छा स्कोर हो, मतलब 55 से ऊपर अगर स्कोर गेन किए मेरे अकॉर्डिंग, तो आंख बंद करके आज ही तैयारी शुरू कर दें। अभी बहुत डिटेल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, बस आपका सिलेबस आया हुआ है। तो सिलेबस आ गया तो देखो वैकेंसी तो आज नहीं कल तो आनी ही है, तो बैच परचेज कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ बैच हो चुका है, मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस, इसकी भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। आरओ एआरओ इसका भी जल्दी एग्जाम हुआ है, हाईकोर्ट का होने वाला है। सुपर टेट, ठीक है, जिनका टेट निकला है सुपर टेट में ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश टेट और हिंदी इंडिविजुअल और मैथ। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर, दिमाग लगाओ, क्या होगा, दिमाग लगाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। हाँ लेखपाल का कल आया हुआ है ना नोटिफिकेशन, उसका केवल सिलेबस आया हुआ अभी। पुनीत बिंदु आर से दक्षिण की ओर चलता है, तो कोई यहां पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। दक्षिण की ओर चलता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर, तो दक्षिण के नीचे 10 लिख दो। उसके बाद दाएं मुड़कर, तो इसका दाएं क्या होगा, जो आपका दाहिने होगा, कितना चलता है, 12 चलता है, तो 12 लिख लो। उसके बाद पुनः दाहिने चलता है, अब देखो इसका दाहिने तो कुछ है नहीं, तो ये इधर आ जाएगा, कितना चलता है, 7। तो कह रहा है कि वह बिंदु आर से किस दिशा में है, केवल दिशा पूछ रहा है। तो देखो अपोजिट कैंसिल होता है, तो ये 7 है, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, अब ज्यादा में से कम को घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 साउथ आएगा, और ये कितना आएगा, 12 वेस्ट आएगा। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है कि बिंदु पुनीत बिंदु आर से दक्षिणी दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला, फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, तो वह बिंदु आर से किस दिशा में है। अब आपसे प्रारंभिक की दिशा पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये जो आएगा वो अंतिम से प्रारंभिक की दिशा आती है, ये जो आती है ये हमेशा अंतिम से प्रारंभिक की दिशा आती है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका प्रारंभिक से अंतिम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उल्टा कर लेना, ये साउथ आएगा तो साउथ का उल्टा क्या होता है, साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ, और वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। भैया यहां पर पूछ रहा है कि वह बिंदु आर से किस दिशा में है, मतलब जहां से वो चलना शुरू किया था और जहां वो पहुंच गया था वहां की दिशा पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर आता है वो ये जो दिखाता है, जो साउथ वेस्ट आ रहा है, ये अंतिम से प्रारंभिक की दिशा आता है, ठीक है। नहीं बुझा रहा है सर, प्लीज, क्या नहीं बुझा रहा है, ठीक है। जब बूझेंगे तब तो कुछ बुझाएगा। देखिए कैसे करते हैं, क्या कर रहा हूं, देखो बीच में अगर सेशन ज्वाइन करोगे तो यही होगा। देखिए
ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, साउथ, और ये क्या होता है, वेस्ट। समझिएगा ट्रिक, ठीक है। इसके बाद जब हम चलेंगे नॉर्थ से तो दाहिने तरफ ईस्ट पड़ेगा, ईस्ट का दाहिना साउथ पड़ेगा, साउथ का दाहिना वेस्ट पड़ेगा, और वेस्ट का दाहिना नॉर्थ। तो इसको लिख लो, लिख लिया, नॉर्थ, नॉर्थ के दाहिने तरफ क्या था, ईस्ट, और ये भी आपका दाहिना हाथ है। ईस्ट के दाहिने तरफ क्या है, साउथ, और साउथ के दाहिने तरफ क्या है, वेस्ट। अब देखो क्या कह रहा है, पुनीत बिंदु आर से दक्षिण की ओर चलता है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आर से दक्षिण, तो दक्षिण कौन सा, ये साउथ है, कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, तो इसका दाएं वही होगा जो आपका दाहिने होगा, दाहिने मुड़ा, कितना चलता है, 12 चलता है, तो दाहिने मुड़ गया, 12 चल गया। फिर कह रहा कि पुनः दाहिने मुड़ता और 7 चलता है। अब इसका दाहिने क्या होगा, इसका दाहिने कुछ है ही नहीं, तो फिर ये यहां पर आ जाएगा, क्योंकि भाई रोटेशन में कंप्लीट होता है। फिर कितना चलता है, 7। तो मैंने बताया कि अपोजिट हमेशा कैंसिल आउट होता है, तो ये 7 है, ये 10, तो कौन सा ज्यादा है, 10 वाला। तो 10 में से 7 घटाओगे 3s आएगा, और ये 12w आएगा। ये जो दिशा आएगी वो अंतिम से प्रारंभिक की आएगी, और अगर प्रारंभिक से अंतिम पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर लो, ये नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, और आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, चलो बताओ क्या होगा। लगाइए दिमाग इस प्रश्न पे, आंसर इस प्रश्न पे दिमाग लगाइए, क्या होगा, इस पर विचार करिए, इस क्वेश्चन पर क्या होगा। लगाइए दिमाग, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। दो मोटरसाइकिल चालक P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और 16 किलोमीटर जाता, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 14 किलोमीटर तक जाता है। Q दक्षिण की ओर तीर, तो बता रहा है कि P की स्थिति, अब P की स्थिति से अब Q कहां पर है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या है, साइकिल चल रही है, चलो चलाते हैं साइकिल, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलो अब कह रहा है कि एक ही बिंदु से, तो मान लो कि इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं दोनों, ठीक है। P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। अब यहां से ये चला कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर, किधर, पश्चिम की ओर। P की बात कर रहा हूं, P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। चलो दक्षिण की ओर मुड़ जाओ, कितना चलता है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मुड़ गया दक्षिण की ओर, ठीक है। चलो दक्षिण की ओर मुड़ा 16 किलोमीटर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। अब देखो व्यक्ति किधर है, दक्षिणी दिशा में, दाईं ओर चलने को बोला जाएगा तो आप अपने बाईं हाथ में चलाइएगा। कितना चलता है, 14 किलोमीटर। मान लो ये चला और ये 14 किलोमीटर है, और मान लीजिए पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है। इसी प्रकार Q के बारे में कह रहा है कि Q दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। अब Q भी यहीं से चलना शुरू किया, ये आपका P है, दक्षिण की ओर कितना जाता है, 30 किलोमीटर। तो चलो यहां से चला दिया, मान लीजिए ये आ गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 km, और ये मान लीजिए पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 25 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति दक्षिण में है, दाईं ओर मुड़ने को बोला जाएगा तो आप इसी हाथ में चलाइएगा। कितना चलता है, 25। तो देखो ये 11 14, तो 25 25 ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे, तो ये हो गया Q। तो कह रहा है कि P की स्थिति Q अब कहां पर है, तो ये आपको ये दूरी कह रहा है कि P की स्थिति से अब Q कहां पर है, तो ये आपको दूरी निकालना है, यही दूरी और ये दिशा निकालना है। तो देखो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, P की स्थिति से, तो जिस बिंदु से बोलता है वहां से आप तीर न लगाइएगा, जिस बिंदु के लिए बोलता है। तो P से Q, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण, और ये दूरी को कौन सी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 - 16 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है। 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, ठीक है।
बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आया हुआ है ना। तो जिस बिंदु से बोलता है वहां से तीर छोड़ना होता है, जिस बिंदु के लिए बोलता है उस बिंदु के लिए, और देखना है कि ये तीर किस दिशा में जा रही है। तो ये तीर यहां से पी से किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में, और दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक 16 है, तो 30 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ए आ रहा है। अब देखिए, जब दो लोग हो जाएंगे ना बच्चा, तो वहां पर बिना फिगर बनाए पॉसिबल नहीं होगा, फिर वहां पर बेसिक मेथड ही लगाना होगा। जहां पर ट्रिक लगेगा वहां पर मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, जहां पर ट्रिक लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहां पर फिर बेसिक से ही करना होगा। ठीक है, तो आइए आइए और इस प्रश्न पर दिमाग लगाइए, क्या होगा, सोचिए समझिए विचार करिए और बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि वह अब कौन सी दिशा में चल रहा है। तो देखो, केवल अगर आपसे दिशा पूछी जाए, दूरी की बात ना करे, और दिशा जो पूछी जाए वो प्रारंभिक के रिस्पेक्ट में ना पूछी जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो, वो शुरुआत में किस दिशा में जा रहा है, किसी स्थान से चलना शुरू किया और उत्तर दिशा में, तो शुरुआत किधर से कर रहा है, उत्तर से, उत्तर लिख लो। उसके बाद क्या करता है, दाहिने मुड़ता है तो राइट लिख लो। उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट लिख लो। उसके बाद क्या करता है, बस इतनी कहानी है ना, किसी दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में गया, उसके बाद वह दाहिने मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा, तो कह रहा है कि वह आपने, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और वापस वो किधर दिशा में आ जाएगा, वो वापस उत्तर दिशा में ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसका किसका, मनोज जी का उत्तर आ रहा है, निभा जी का उत्तर आ रहा है, आंचल सिंह जी का उत्तर आ रहा है, अशोक जी का, बुसरा खान जी का, शिवम जी का, संगीता जी का, मनोज जी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, राजेश जी चेक करिए कहीं पर गलती हो रही है, भीम सिंह जी भी चेक करिए। चलो, हाँ, तो ट्रिक से नॉर्थ तो आएगा ही, और आप इसी ट्रिक से करिएगा। फिगर देखिए, जहां पर समय आप बचा सकते हो वहां बचाना, जहां समय नहीं लगेगा, जहां लगेगा कि ट्रिक लगाना नहीं पॉसिबल है, वहां तो फिर बेसिक से करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग और बताओ क्या होगा। ये तो फ्री का नंबर देना चाह रहा है एग्जामिनर, बताओ क्या होगा। कह रहा है कि श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि श्याम किधर है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो सीधा क्या है, पूरब है, और उसके बाद क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो पूरब का बाएं मुड़ जाओ। अब कोई व्यक्ति पूरब में है, बाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, उत्तर में पहुंच जाएगा। चलिए आगे आइए, लगाइए दिमाग इस प्रश्न पे। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कह रहा है कि व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर, लिख लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दिशा में कितना 12, तो नॉर्थ के नीचे 12 लिख लिया। उसके बाद पूरब दिशा में कितना 5, तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितना है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट 169 हो जाएगा। और 169 किसका होता है, 13 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है,
13 किलोमीटर। जब भी आपका नॉर्थ के साथ ईस्ट मिलेगा या नॉर्थ के साथ वेस्ट मिलेगा, साउथ के साथ ईस्ट मिलेगा या साउथ के साथ वेस्ट, जब भी आप ट्रिक अप्लाई करो और नॉर्थ के साथ ईस्ट मिल जाए या नॉर्थ के साथ वेस्ट मिल जाए, साउथ के साथ ईस्ट मिल जाए, साउथ के साथ वेस्ट मिल जाए, तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, और आपका फॉर्मूला होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां भी वही काम किया, यहां पर 12 एन मिल रहा है और 5 ईस्ट मिल रहा है, तो ए एन का जो गुणक हो जाएगा वो ए हो जाएगा और ई का जो गुणक हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और आपका हो जाएगा 13। हाँ बिल्कुल ट्रिपलेट है, ये आपके ट्रिपलेट हैं। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा नंबर है इंक्वायरी का, और इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, डेली क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, एक्सपीरियंस टीचर हैं, डाउट सेशन है, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी आपका 500 का क्या चल रहा है, ऑफ भी चल रहा है। चलिए दिमाग लगाइए, फटाफट करते चलिए। अब तो आप मास्टर बन गए हो ट्रिक का। चलिए क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। चलो तो यहां पर लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, किधर मुंह है उसका, उत्तर की ओर, तो नॉर्थ की ओर कितना चल रहा है 30। फिर बाएं मुड़ा, अब इसका बाएं क्या होगा, तो इसका बाएं कुछ नहीं है तो ये इधर आ जाएगा, कितना चलता है 50 चलता है। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ाओ कितना चलता है 30 चलता है, तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 50, कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। माही जी का आ रहा है, बातें ना करो आंसर दो। ठीक है, राजेश जी का आ रहा है, सूरज जी का आ रहा है, मनोज जी चेक करिए कहीं गलती हो रही है, नरेंद्र जी का आ रहा है, बुशरा खान जी का आ रहा है, मनन जी चेक करिए कहां गलती हो रहा है, स्वतंत्र जी का आ रहा है, निभा जी का आ रहा है, संगीता जी, शैलेंद्र जी। चलिए आगे आइए, बताइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाते चलो। जल्दी जल्दी लगाते चलिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। अब देखिए दो चीजें क्वेश्चन में होता है, एक तो पूछता है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक पूछता है कि बताइए अब आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये दो क्वेश्चन आता है। जब आरंभिक स्थान से दिशा पूछेगा तो आप इस चीज का प्रयोग करोगे, इस चीज का प्रयोग करोगे, और केवल पूछेगा कि किस दिशा में है तो लिख लो भाई दक्षिण दिशा में मुंह था, उसके बाद बाएं मुड़ा मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, तो कह रहा है कि अब उसका मुंह किधर होगा, तो ये दो लेफ्ट। अगर किसी भी दिशा से 2 बार लेफ्ट मुड़ोगे या 2 बार राइट मुड़ोगे तो इसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाओगे। और दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण का अपोजिट होता है उत्तर, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब होता है आप जिस दिशा में हैं उसके कहां पहुंच जाएंगे, उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब है आप जिस दिशा में हैं उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएंगे। तो बताइए राम किस दिशा में जा रहा है, दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और मैं इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक बताऊंगा, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर की दक्षिण की ओर जाता है, जहां से दाएं घूमकर 15 किलोमीटर जाता है। तो राम किस दिशा में जा रहा है, ये आपका क्या है,
चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट देखना, बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बताऊंगा। क्या जाता है, सबसे पहले उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद दाएं घूमा तो एक बार राइट घुमाइए भाई, दाहिने का मतलब राइट। उसके बाद फिर बाएं घूमा, लेफ्ट घुमाइए, ठीक है। घूमता है, फिर 8 किलोमीटर जाता है, फिर पीछे घूमता है, पीछे। अब पीछे का मतलब क्या हो गया, 2 लेफ्ट भी हो सकता है, 2 राइट भी हो सकता है। तो यहां पर 2 लेफ्ट लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं 2 लेफ्ट, ठीक है। और 25 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। अब यहां पर क्या आ गया, दक्षिण आ गया, यहां पर आ गया दक्षिण हो गया। अब जहां से दाहिने घूमता है, जहां से क्या घूमा, दाहिने घूमा, तो कह रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा। तो देखो जब भी व्यक्ति चलना शुरू करे, दाएं बाएं दाएं घूमे, फिर कोई दिशा आ जाए, तो इसके ऊपर की कहानी हो जाती है कैंसिल, इसके ऊपर की कहानी हो जाएगी कैंसिल। अब केवल यहां से नया क्वेश्चन बन गया कि राम दक्षिण दिशा में जाता है और उसके दाहिने घूमा, तो दक्षिण का दाहिने घूम जाइए, ये आपका साउथ है। अब इसका दाहिने घूमेंगे तो घड़ी के चलने की दिशा में चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, पश्चिम में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे बच्चा, पश्चिम में। तो आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है। जहां से दाएं घूमता, दक्षिण का दाहिने घूम जाओ, पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। निभा सिंह जी का पश्चिम आ रहा है, बुसरा खान जी का भी पश्चिम आ रहा है। ट्रिक समझ में आया तो एक बार थम्स अप करिएगा। जिन बच्चों को ट्रिक समझ में आया एक बार थम्स अप करो, जिनका नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। वेस्ट लिखिए, वेस्टर्न नहीं लिखिए, वेस्टर्न तो सभ्यता हो जाएगा। पश्चिम और पश्चिमी में अंतर होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। जब भी कोई व्यक्ति कहीं से चलना शुरू करे और उसके बीच में कुछ दिशा आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर की जितनी भी कहानी होती है वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके नीचे का क्या होगा, वही आपके इस प्रश्न का आंसर। सर इसका कुछ समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया। देखो भैया, कह रहा है कि राम एक स्थान से चलता है, चलो ठीक है, चला उत्तर की ओर चला। समझो फिर से, यहां समझो, जिसको नहीं समझ में आया समझो। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, चलो मान लो उत्तर की ओर चलो 10 किलोमीटर। उसके बाद से दाहिने घूमा, उसके बाद से बाएं घूमा, उसके बाद से पीछे घूमता है। तो मैंने बताया था अगर किसी दिशा में है और उसका जस्ट पीछे घूमोगे, तो पीछे का मतलब होता है, पीछे मतलब आप 2 लेफ्ट भी लिख सकते हो और 2 राइट भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। तो हमने लिख लिया यहां पर 2 लेफ्ट। इसके बाद यहां पर क्या घूमा, दक्षिण घूमा, और यहां पर फिर क्या घूमा, दाएं घूमा। तो देखो जब भी अगर आप चलना शुरू कर रहे हो, बीच में फिर कोई दिशा दे दे, दक्षिण दे दे, पश्चिम दे दे, तो इसके ऊपर की कहानी हो गई कैंसिल। अब नया क्वेश्चन आपसे यह बन गया कि राम दक्षिण दिशा में जा रहा है और वहां से दाहिने घूम रहा है, बताओ अब किस दिशा में है। तो दक्षिण का दाहिना क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं। आपसे कह दे कि मान लो कि स्नेहा चलना शुरू की अपने घर से, सबसे पहले पूरब गई, उसके बाद एक बार दाहिने घूमी, एक बार बाएं घूमी, फिर दाहिने घूमी, फिर आपकी पश्चिम दिशा में मुड़ गई, ठीक है। फिर आपका दाहिने घूमा, फिर आपका उत्तर दिशा में मुड़ गई, फिर आपका दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमा। तो बताओ अब किस दिशा में जा रही है, बताओ। नेहा नाम की एक लड़की है, पूरब में चलना शुरू की, दाहिने घूमी, बाएं घूमी, दाहिने घूमी, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ गई, फिर दाहिने घूमी, फिर उत्तर दिशा में मुड़ गई, फिर दाहिने घूमी, दाहिने घूमी, दाहिने घूमी। तो बताओ अब किस दिशा में जा रही है, बताओ इस प्रश्न का आंसर। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, फटाफट कमेंट करिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
चलो अब ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में देख लो कौन सी दिशा आ रही है। दिशा सबसे लास्ट में दिशा कौन सी है? उत्तर। तो उसके ऊपर की कहानी हो जाएगी कैंसिल। अब उत्तर से चल रहा है और कितनी बार दाहिने घूम रहा है? 3 बार दाहिने घूम रहा है। और 3 बार दाहिने का मतलब होता है 1 बार बाएं। मतलब व्यक्ति किधर है? उत्तर में है। व्यक्ति किधर है? उत्तर में है। और वहां से क्या घूम जाए? 1 बार बाएं घूम जाए तो आंसर मिल जाएगा। और उत्तर का 1 बार बाएं क्या होता है? पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। जिन बच्चों का पश्चिम आ रहा था, जिन बच्चों का वेस्ट आ रहा था, वो 100% क्या है? करेक्ट है। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ा रहा हूं रेणु जी, और क्या पढ़ा रहा हूं? अब पूरी कहानी तो पढ़ाऊंगा नहीं। जो ट्रिकी तरीका है जिससे क्वेश्चन आप एग्जाम में जल्दी कर सको बच्चा, वही तो आपको समझना है। यहां पर चीजें क्लियर हैं? हाँ, वेस्ट में आ गई। ठीक है, चलिए चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। मान लो कि एक व्यक्ति है आशीष। आशीष है, वो आपका 4 बार राइट मुड़ा, 3 बार लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, उसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा। वहां से वह 15 बार राइट मुड़ा और 19 बार लेफ्ट मुड़ा। तो बताना है अब वह किस दिशा में जा रहा है। बताइए। आशीष है, किसी दिशा में गया, वहां से 4 बार राइट मुड़ा, 3 बार लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद उत्तर दिशा में गया, फिर 15 बार राइट मुड़ा, फिर 19 बार लेफ्ट मुड़ा। तो बताना है आप किस दिशा में है। दिमाग लगाओ। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर उत्तर में? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। तो देखो, इसके ऊपर की कहानी हो जाएगी कैंसिल। ये 15 राइट है, ये 19 लेफ्ट है, तो अधिक कौन सा है? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले में से राइट घटा लो, कितना आएगा? 4 लेफ्ट। और अगर कोई व्यक्ति किसी दिशा से 4 बार लेफ्ट घूमे या 4 बार राइट घूमे, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उस प्रश्न का आंसर आ जाएगा क्या? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उस प्रश्न का आंसर आ जाएगा उत्तर। उत्तर। ठीक है, अन्नू कुमारी जी का नॉर्थ सही है, आंचल जी का नॉर्थ सही है, मंगेश जी का नॉर्थ सही है। ठीक है, आई बात समझ में? निभा जी का नॉर्थ सही है, मोहन विश्वकर्मा जी का नॉर्थ सही है। बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे कि बताइए अब किस दिशा में जा रहा है, तो उसको अगर चलना शुरू के बीच में कोई दिशा आ जाए तो ऊपर की जो कहानी होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब बचेगा ये दोनों। ज्यादा कौन था? 19। तो जो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, कितना आएगा? 4। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी बिंदु से 4 बार अगर राइट घूमता है या 4 बार लेफ्ट घूमता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा जिस दिशा में है वो इतना घूमने के बाद, इतना कहानी करने के बाद वो उसी दिशा में रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल और थोड़ा सा और लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, साथ में शैडो के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रेन और स्मोक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, धुएं को। ठीक है, इन्हें सारी क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सर जी फर्स्ट टाइम आपसे रीजनिंग,
पढ़ रही हूं, बेस्ट है। चलिए, तो कल की क्लास में इसमें और टाइप के क्वेश्चंस को कवर करके हम लोग इस डायरेक्शन के टॉपिक को फिनिश करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो रीजनिंग जो आपका है स्टडी 91 रीजनिंग के नाम से, ठीक है, स्टडी 91 रीजनिंग के नाम से है, ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी 91 रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या अगर ये नहीं मिलेगा तो आप स्टडी 91 ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर हम लोग क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, इस पर हम लोग क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। मुलाकात होगी कल 12 बजे, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।